हाय फ्रेंड्स। आपने कौटिल्य की मंडल थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। और कौटिल्य की मंडल थ्योरी कहती है कि पड़ोसी हमेशा सहज और प्राकृतिक रूप से शत्रु होता है। द फेमस वर्ल्ड फेमस मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य एक्सप्लेन्स दैट ए नेबर इज एन इनएविटेबल फो। और हिंदुस्तान के बारे में, और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना के बारे में ये चीज देखिए कितनी सही साबित होती है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, हम कितना ही उससे प्यार करना चाहें, पुचकारना चाहें, लेकिन पाक अपनी नापाक इरादे से बाज नहीं आता। और नवंबर 2020 में पाकिस्तान ने एक और ऐसी हरकत कर दी और गिलजित बल्तिस्तान को अपना 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, द डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ गिलजित बाल्टिस्तान एज इट्स 5th प्रोविंस। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाहा फ्रॉम यूनिका स्टडी सेंटर। So there is an attempt by Pakistan to convert the Indian territory Gilgit Baltistan as the 5th province. दोस्तों आप देख रहे हैं ये पूरा जो इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का ये पूरा कश्मीर एरिया है। और कश्मीर में आपको पता है ये 1947 में द पाकिस्तान ऑक्युपाइड दिस एरिया विच इज नोन एज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको करेंटली जो पाकिस्तान है आज़ाद कश्मीर भी कहता है। And this is the part of Gilgit and this is the part of Baltistan. So recently on 1st of November, the Pakistan has declared Gilgit Baltistan as its 5th province. यानी गिलजित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने ना केवल 1947 से अवैध कब्जा किया हुआ है, बल्कि 1 नवंबर 2020 से इसको अपना 5वां प्रांत भी घोषित किया है। So this step of Islamabad to declare Gilgit-Baltistan as a 5th province is denounced by India. ये दिखने में है गिलजित बाल्टिस्तान। और currently Pakistan is having 4 provinces: the Balochistan, the Khyber Pakhtunkhwa, the Punjab and the Sindh. अभी जो पाकिस्तान में 4 बड़े प्रांत हैं, एक तो बलूचिस्तान आपने सुना होगा, एक केपी यानी खैबर पख्तून सुना होगा, एक पंजाब, इंडिया का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब, और 4th है सिंध। एक्चुअली पंजाब के जो है ना, व्हेन देयर वाज अ पार्टीशन देयर वर 2 चिप्स ऑफ पंजाब, इंडियन पंजाब एंड द पाकिस्तानी पंजाब। आपने वो गदर मूवी का एक बड़ा फेमस गाना सुना होगा कि मैं निकला गड्डी लेके और लाहौर आया, मतलब अमृतसर से मैं गड्डी लेके निकला और लाहौर आया। तो पहले पूरा पंजाब एक था, तो पाकिस्तान जो इंडिया में अमृतसर वाला पोर्शन रह गया पंजाब का, और पाकिस्तान में जो लाहौर वाली साइड चली गई है। तो करेंटली पाकिस्तान इज हैविंग 4 प्रोविंसेस: बलूचिस्तान, खैबर, पंजाब एंड सिंध। आप समझ ही गए होंगे, दिस इज द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, दिस इज सिंध। और आपने कुछ वर्ड्स भी सुने होंगे, जैसे कैपिटल ऑफ सिंध इज कराची, कराची के बारे में आपने सुना होगा। और जो बलूचिस्तान है उसमें क्वेटा एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। और यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान का, सो दिस ग्वादर पोर्ट इज करेंटली अंडर द चाइनीज ऑक्यूपेशन। तो इस पे चीन को पाकिस्तान ने दिया हुआ है, और चाइना यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह बनाने जा रहा है और काफ़ी काम आगे बढ़ रहा है। दिस इज ग्वादर पोर्ट। और इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया ने भी चाइना को यहाँ पे काउंटर करने के लिए जो ईरान का ये जो लैंड है, यहाँ पे इंडिया ने एक छाबर करके पोर्ट बना रहा है। सो इंडिया इज ऑल्सो मूविंग अहेड टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर एट छाबर, विच इज बेसिकली इन ईरानियन टेरिटरी। इट इज टेकन ऑन लीज बाय इंडिया, and India through Chabbar is trying to counter the Gwadar port of basically China. तो एक तो प्रोविंस हो गई पाकिस्तान की बलूचिस्तान, सेकंड इज द सिंध, थर्ड इज पंजाब जो लाहौर जिसकी कैपिटल है, एंड 4th इज द खैबर पख्तून जो पेशावर जिसकी कैपिटल है। एंड नाउ द 5th प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान विल बी गिलजित बाल्टिस्तान, राइट। तो अब चाइना जो पाकिस्तान है करेंटली, इसमें 2 ऑटोनॉमस प्रोविंसेस हुआ करते थे। एक हुआ करता था आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूसी के पास है,
और एक जो ऑटोनॉमस प्रोविंस हुआ करता था गिलजित बाल्टिस्तान। तो नाउ गिलजित बाल्टिस्तान इंस्टेड ऑफ ऑटोनॉमस प्रोविंस इट विल बी द 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और जैसे इंडिया में यूनियन टेरिटरी होती है, तो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है वो वहाँ की एक तरीके की फेडरल टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी है। सो गिलजित बाल्टिस्तान is under the occupation of Pakistan since 1947 and this is an attempt to enhance the reign of the Islamabad on Gilgit Baltistan। और इसके माध्यम से अब पाकिस्तान ने, अब इस्लामाबाद ने गिलजित बाल्टिस्तान पे अपनी पकड़ बढ़ाई है, इंडिया को डायरेक्ट एक चैलेंज दिया है और ये सब वो चीन के इशारों पर कर रहा है। और इंडिया की रिएक्शन इस बारे में दोस्तों क्या है, तो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला भाई आपका इलीगल ऑक्यूपेशन है, उसको खाली करिए आप। और जो दिस गिलजित बाल्टिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सीधे सीधे वापस करो आप। और एंड सीधे सीधे इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान हैज नो लोकल स्टैंडी ऑन दिस टेरिटरी, यानी कोई स्टैंड नहीं बनता, ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, खाली करिए। और जो अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसी सेटल होंगे, सो इंडिया विल एनहांस दिस मैटर, इंडिया विल टेक दिस मैटर टू द इंटरनेशनल फोरम्स और पाकिस्तान की खिंचाई होने वाली है। और अपने आप में हम गिलजित बाल्टिस्तान की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इट इज़ हैविंग एन एरिया ऑफ अराउंड 72,971, करीब 73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, 12 लाख 13 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है। ये बाल्टी लैंग्वेज बोलते हैं और बेसिकली दिखने में जो हमारे इंडिया के जो लद्दाखी पीपल है ना, दे आर क्लोजर टू दैट। इनफैक्ट देयर इज ए डिमांड टू क्रिएट एंड कंबाइन LGB दैट इज लद्दाख, गिलजित एंड बाल्टिस्तान। सो जो ये जो स्टेप हुआ है, तो इसमें जो अगर हम देखें तो गिलजित बाल्टिस्तान की कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है जिसके कारण पाकिस्तान ने ये अटेम्प्ट उठाया है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एरिया गिलजित बाल्टिस्तान? तो दोस्तों जो गिलजित बाल्टिस्तान है, एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल ऑसम एरिया एंड इट इज द हब ऑफ द टूरिज्म एंड इट इज द होम ऑफ द वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने K2 सुना होगा, काराकोरम K2, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन भी कहते हैं, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो वहाँ भी जो K2 है वो भी गिलजित बाल्टिस्तान में ही है। एंड आपको पता ही है जो ऑफिशियली इंडिया बोलता है, विच इज द ऑफिशियली इंडियाज हाईएस्ट पीक, दैट इज K2। सो एक्चुअली K2 इंडिया तो बोलता है ऑफिशियली, बट इट इज अंडर द पाक ऑक्यूपेशन है। एंड इट हैज ब्यूटिफुल ऑसम लवली माउंटेन्स, लेक, ग्लेशियर्स एंड वैलीज। लुक at the beauty of Gilgit Baltistan, and this place is connected with the 5 countries। 5 देशों को ये के करीब पड़ता है, जैसे अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान ने तो कब्जा किया ही हुआ है। इंडिया की एक्चुअली ये टेरिटरी है और तिब्बत जो चाइना है, तो 5 देशों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो इम्पोर्टेंट एरिया। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, बहुत हजारों साल से एक सेइंग चली आ रही है कि इफ इंडिया इज टू बी प्रोटेक्टेड द एनिमी मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द हिंदू कुश, दैट इज गिलजित बाल्टिस्तान। तो एक पुरानी कहावत है कि अगर भारत की रक्षा करनी है तो रक्षा दिल्ली से नहीं होगी, रक्षा होगी हिंदू कुश पर्वत से, गिलजित बाल्टिस्तान से। तो यहाँ इंडिया का होना जरूरी है। और दोस्तों जब आपने एक सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सो व्हेन इंडिया वाज ए गोल्डन बर्ड, 85% ऑफ आवर ट्रेड वाज थ्रू गिलजित, बिकॉज इट इज जॉइंड बाय सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो एक कॉमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम यहाँ की डेमोग्राफी देखें तो बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं। एवरेज एज उनकी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द ब्यूटिफुल पीपल एंड द ट्रेड रिलेटेड विद द ब्यूटिफुल पीपल। तो उससे भी रिलेटेड ये प्लेस है। लोग यहाँ पर जो है खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए यहाँ जाते हैं। और चाइना एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर यहाँ पे बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो इनिशियल जिसकी कॉस्ट थी 47 बिलियन USD, अब उसकी कॉस्ट बढ़ के हो चुकी है 62 बिलियन USD। सो जो ये जो प्रोजेक्ट है
देखिए जो चाइना जो है लैंडलॉक्ड है, ये ना यूरोप की तरफ नहीं खुला लैंड से। सो चाइना, आप देखिए चाइना का टाइम ये गिलजित बाल्टिस्तान से होके वो एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो खैबर पख्तून से होते हुए बलूचिस्तान और सिंध के पोर्शन से आप देख रहे होते होते अल्टीमेटली ग्वादर पोर्ट तक आएगा। सो इसके थ्रू जो चाइना पूरा यूरोप और अफ्रीका और पूरे कंट्री से खुल जाएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन इंडिया अगर चेक कर लेता है तो पाकिस्तान को यहाँ पर इंडिया कैन चेक द पाकिस्तान एट गिलजित बाल्टिस्तान। तो नॉट ओनली पाक विल बी चेक बट चाइना विल बी ऑल्सो चेक। तो डबल फायदा है इंडिया को। अब ध्यान देने बात है कि अब पाकिस्तान की गतिविधियों को वो ज़्यादा यहाँ नहीं बढ़ने दे और चाइना को भी कंट्रोल करके रखे। एंड एक मन में ख्याल आता है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट खूबसूरत जगह है गिलजित बाल्टिस्तान, सो कैन वी गो एंड विजिट? So dear friends, currently neither India nor Pakistan is generally giving the tourist visa, so an Indian cannot go to the Gilgit Baltistan. So अब अगर हम बात करें इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं, तो करंटली इंडिया जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी अडॉप्ट करे, साथ में हार्ड भी अपनाए, और इंडिया इंटरनेशनल जो जितने भी फोरम्स हैं वहाँ पे ये बात करे कि दिस इज़ अ वेरी लीगल स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फर्दर कुछ उस पर सैंक्शंस बढ़ाए, एंड जो भी अपने रशियन काउंटर पार्ट, यूएस काउंटर पार्ट, या इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप, तो जगह जगह फोरम्स पे वो बात करे और जो पाकिस्तान को वो इसको चेक करे। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू इंडिया कैन रेज एंड इंडिया कैन काउंटर द पाकिस्तान। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ये आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और हमारे वेबसाइट यूनिक आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, रिपोर्ट एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं आईएएस और एमपीपीएससी के लिए। और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं।